पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज मुईशत के नाम। पाकिस्तान की मुईशत एक जमाने में एशिया की बड़ी मुईशतों में, बड़ी इकॉनमीज में शुमार की जाती थी। वो जो शुमार है, वो जो कि भुट्टो साहब ऐसे सूट पहनते थे, अयूब खान साहब ऐसे सिगरेट पीते थे, उनसे फिर जॉन एफ कैनेडी साहब मिलते थे, उनसे फिर आइजनहावर साहब मिलते थे। वो जो मिथ्स हैं कि एक जमाने में पाकिस्तान की मुईशत, पाकिस्तान के लीडर, पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान के कर्नल सब बहुत जबरदस्त थे, वो मिथ्स बस्ट हो गई हैं। मगर आज मुईशत के लिए स्पेसिफिकली, इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिकली, मैंने आज पांच मिथ्स, पांच हव्वे जो इन्होंने पैदा किए हुए हैं, आपके हमारे सबके जो लीडर्स हैं, जो हमारे माई बाप हैं, इन्होंने पांच मिथ्स जो पैदा किए हैं, उनको तोड़ने के लिए, उनको फारिग करने के लिए आज मेरा दोस्त उजैर यूनुस, पाकिस्तानी का मशहूर पॉडकास्ट के होस्ट, मेरे साथ हैं। ही इज विद मी फ्रॉम वाशिंगटन। उजैर, क्या हाल है, कैसा है? ठीक ठाक, बिल्कुल, all good here in DC, and a busy week with the IMF World Bank meetings here in town. एग्जैक्टली वाई, तो ये क्योंकि IMF में तुमने तो बुलाए नहीं डार साहब को, तो उनकी गैर मौजूदगी में तुम आज एक्सप्लेन करोगे मेरे सवाल। तो मेरे पांच सवाल हैं भाई, पांच सवाल हैं, पांच मिथ्स हैं, पांच हवे हैं। जो तुम्हारी फेवरेट जो पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वो भी एक हवा है कि वो किसकी फेवरेट पार्टी है। मगर पांच मिथ्स हैं, इनको पांच मिथ्स को ब्रेक करना है। जल्दी जल्दी बताता हूं, फिर यू कैन टेक अ पिक। पहली मिथ है कि डिफॉल्ट नहीं होगा। यह हवा बनाया हुआ है कि नहीं नहीं जी, डिफॉल्ट नहीं हो सकता, हम बहुत जबरदस्त मुल्क है, हो ही नहीं सकता, हम श्रीलंका थोड़ी हैं, हम अर्जेंटीना थोड़ी हैं। एक तो ये मेरे लिए मिथ को ब्रेक डाउन करो, स्पेशली गिवन द लेटेस्ट इंडिकेटर्स इन द मार्केट्स। नंबर वन। नंबर टू, कि वी आर टू बिग टू फेल। जी, हम तो हमारे देखें 200 हमारे न्यूक्लियर वेपन है, 7 लाख हमारे फौजी हैं, इतने पुराने हमारे दोस्त हैं, चीन उधर है, सऊदी इधर है, अमेरिका उधर है, हमें कोई फेल नहीं होने देगा, हमें कोई डिफॉल्ट नहीं करने देगा। दूसरी मिथ। तीसरी मिथ, उजैर, आई नीड यू टू वे इन ऑन दिस। करेंसी, डॉलर जो है वो फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर से पाकिस्तान में आजादी खुशहाली आएगी, फिर से 150 का, 250 का डॉलर हो जाएगा, करेंसी बाउंस बैक करेगी। एक तो ये मेरे लिए ब्रेक डाउन करेंगे। मिथ नंबर 3 है। मिथ नंबर 4, मेरी फेवरेट मिथ, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जैसी कोई पार्टी नहीं बनी जो इकोनॉमी को हैंडल कर सके। अगर कोई एक पार्टी है तो ये नवाज लीग है, और कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं। इसी के बेसिस पे इन्होंने GHQ को, जिसे पिंडी की जुबान में कहते हैं, फुद्दू लगाया, और इसी के बेसिस पे आज मार्केट्स को भी ये रॉयल करते हैं कि वे द बेस्ट मनी मैनेजर्स इन टाउन। तो एक तो ये मेरे लिए, और फाइनली मेरे लिए ब्रेक डाउन करो कि जो दूसरी साइड है, खान साहब जो तुम्हारी दूसरी फेवरेट पार्टी है, डू दे हैव अ सोल्यूशन? वो कहते हैं कि उनका सोल्यूशन है। तो ये पांच मिथ्स हैं, पांच हवे हैं। पहला हवा, फ्लोर इज योर्स उजैर, क्या डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा? Well, look, Wajad, default, there is a narrow path to avoid default for Pakistan at this point in time. और वो narrow path ये है कि हुकूमत जो है वो IMF का जो staff level agreement फंसा हुआ है उसको restore करे. That obviously is then linked to Saudi deposits, Emirati loans, and potential Chinese support. Roughly speaking, $7 to $8 billion बनते हैं अगर मोटी बात की जाए inflows के as a result of that. That outcome then buys Pakistan a few months to get its act together. और उसके अंदर, from the conversations that I've had with economists, with finance managers of Pakistan, जो लोग नजर रखते हैं numbers के ऊपर मेरे से ज़्यादा, तो it roughly gets you through election season. August तक, अगर assume करें कि अगस्त में असेंबलियाँ तहलील होती है नेशनल असेंबली की, तो आपको अगस्त तक इस $7-8 बिलियन में स्टेटस को मेंटेन होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो है there's a debate and discussion जो चल रही है पाकिस्तान में. Folks like Murtaza Sayyed, the former acting governor, deputy governor of Pakistan Central Bank, वो कहते हैं आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत फिर भी होगी. जैसे मैंने कहा, IMF की मीटिंग्स चल रही हैं, वहां भी डेट रिलीफ की बात चल रही है. आज जो है भारत, चीन, US, IMF, वर्ल्ड बैंक, सबकी एक क्लोज डोर मीटिंग ऑन ट्राइंग टू फाइंड अ वे out for these countries like Pakistan, Zambia, Ecuador, etc. तो उस पर क्या होता है, we'll wait and watch. बट ये एक बहुत नैरो पाथ है, जिस नैरो पाथ के लिए 2-3 assumptions की हैं. एक तो ये कि ये हुकूमत जो है कमिटेड रहे IMF पे, जिस पे हमने एक साल में देखा they're not as committed as neither were the last governments, to be honest as well. तो ये एक बड़ी assumption है. दूसरी बड़ी assumption ये है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स हैं
उसके अंदर कोई और नया भौचाल ना आए। ओपेक प्लस ने प्राइस कट्स किए हैं, प्राइसेस इंचिंग अप। अस्यूम करें अगर नॉर्थ ऑफ $100 अ बैरल प्राइसेस वापस चली जाती हैं फॉर इवन 2 to 3 months in the summer, which is where demand in Europe and America, etc., peaks. Then all bets are off in the Pakistani context. And number three is कि हुकूमत जो है वो डोमेस्टिकली इकोनॉमी को इस तरह चलाए जैसे इस वक्त चला रही है, बेसिकली एट 0.5% ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक. If you look at Dr. Pasha's latest article, it's negative 2 to 2.5% growth over this ongoing fiscal year. तो ये जो कोमाटोस सिचुएशन है मईशत की, जहाँ जॉबलेसनेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, सप्लाई साइड शॉर्टेजेस हैं, दैट इज अगेन क्रिटिकल टू अवर्टिंग द डिफॉल्ट सिनेरियो. क्योंकि अगर आप ग्रोथ रैंप अप करते हैं तो उस ग्रोथ के नतीजे में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, आपकी डॉलर की जो मांग है वो बढ़ जाती है, तो यू कैन नॉट सस्टेन दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो बेस्ट केस सिनेरियो में a comatose economy, a government committed to following through the IMF's position or program through an election cycle, and then going into a much larger IMF program come August or whenever a new government comes in place, is the narrow path to averting default. But all in all, the broad consensus I'm hearing is Pakistan will need debt restructuring, which essentially is a default situation. You're on mute. सॉरी, रीस्ट्रक्चरिंग पे मैं आता हूं, बट तर्जुमा ये है आम जुबान में कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिनको अगर हमने पास किया, एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर इन पाकिस्तान कंट्रोल. हर चीज गवर्नेंस करनी है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं. बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो जब क्रॉस होंगे तो फिर होगा. ठीक है, अंडरस्टूड. आई एम गोइंग टू कम टू रीस्ट्रक्चरिंग इन जस्ट अ बिट. दूसरी मिथ, दूसरा हवा जो 75 साल से पुश किया जा रहा है, 75 विल बी डिसऑनेस्ट ऑफ मी, लेट्स से 65 साल से पुश किया जा रहा है कि हम जी जियो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इतने बड़े हमारे बॉर्डर हैं, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी हमारी फौज है, इतने इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त हैं, वी आर टू बिग टू फेल. हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने पहले कोई हिमालय से ऊंचा है तो कोई किसी का नाम कोई अंकल सैम है, किसी के लिए हम हमेशा फ्रंट लाइन स्टेट बनते हैं, वगैरह वगैरह, किसी के हम इस्लामिक ब्रदर हैं. ठीक है, ये हमने सऊदी अरब, चीन, अमेरिका का ये इनके ब्रांड्स बनाए हुए हैं जो सेल्फ सर्विंग है. मगर क्या अब ये टू बिग टू फेल, हमारे दोस्त हमारी मदद करेंगे, आर्ग्यूमेंट डज इट किक इन? I think ये too big to fail की argument ये है कि पाकिस्तान ने since the very early days of the Ayyub regime geopolitical rents extract की है, mainly through conflict, great power competition, whether it was the Cold War, the Soviet invasion of Afghanistan, the war on terror, and now the BRI in the form of what China is trying to do. लेकिन इस वक्त रीजन के अंदर एक जो शिफ्टिंग सिचुएशन है उसके अंदर आपकी कोई इस तरह की इमीडिएट नीड और वैल्यू नहीं है. तो हो सकता है चाइना और सऊदी अरब जो हैं बीइंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विल पानी को यहाँ नाक के नीचे तक रखेंगे ताकि आप सांस ले सकें, लेकिन कोई इस तरह का बड़ा बेल आउट 20, 25, 30 अरब डॉलर का जिससे वापस द गुड टाइम्स कीप कमिंग बैक लाइक द मुशर्रफ एरा व्हिच हैपेंड द लास्ट टाइम अराउंड और द नवाज सीपैक बूम दैट वी सॉ is unlikely. और उसकी जो एक आम मिसाल है, we've joked about this before Wajad as well, I'm Maiman, so I grew up in the bazaar. और बाजार में एक लॉजिक चलती है, दो लॉजिक्स चलती हैं. एक होती है कि यार बाजार में आप किसी को क्रेडिट देते हैं और एक दफा देते हैं, दो दफा देते हैं, और फिर रिपोर्ट आती रहे कि भाई ये बंदा जो है क्रेडिट पे माल लेके रात को जुआ खेलता है या शराब पीता है और फिर ड्रग्स करके अपनी घर में बीवी बच्चों को मारता है और बीवी भी उसकी जो है वो अपनी माँ के घर चली गई है, तो फिर उसको बाजार में कोई क्रेडिट नहीं देगा. और फिर जब क्रेडिट की रिस्ट्रक्चरिंग की बात होगी, जब वो आएगा वापस कि भाई मैंने थोड़ी रिहैब कर ली, अब थोड़ा पैसा दे दो, मैं धंधा अपना चलाऊं, तो उसी बाजार में लोग फिर कहेंगे कि पहले आप अपने फुप्पा ताया मामू वगैरह जो बाजार में हैं उनको लेके आए और वो कितनी गारंटी देते हैं. अगर आपको करोड़ चाहिए तो 80 लाख क्या वो दे रहे हैं, और अगर वो भी नहीं दे रहे 80 लाख करोड़ में से, तो बाजार आपको 20 लाख रुपए नहीं देगी. तो पाकिस्तान का भी इस वक्त यही सिचुएशन है विद द IMF इज सेइंग कि पहले आप चीन, सऊदी अरब, एमिरेट से कमिटमेंट्स लेके आए कि वो दे रहे हैं आपको 6 से 7 अरब डॉलर और फिर हम आपको 1 अरब देंगे और उससे थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ेगी. बट एवरीबडी इज लुकिंग एट पाकिस्तान एज द कारोबारी इन द बाजार
जो बार बार जो है सट्टा खेल चुका है, बार बार जुए में जो पैसे हार चुका है और पैसे अब देने के लिए कोई राजी नहीं है। जो जवारी है, जो मवाली है, जो शराबी है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई अहमियत नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं और ना कोई यूज जियोपॉलिटिकली है। इंटरेस्टिंग। ओके, थैंक्स फॉर दैट। थर्ड, तीसरी मिथ उजैर मियां, जो जिसके बेसिस पे मिफ्ता इस्माइल को फारिग किया गया, जिसके बेसिस पे IMF को से बदतमीजी की गई, जिसके बेसिस पे इसहाक डार साहब वापस आए, जिसके बेसिस पे इनको फ्रैंकली अभी तक इक़्तिदार मिला हुआ है कि हम डॉलर को 200 से नीचे कर लेंगे, हम हर चीज को स्टेबलाइज कर लेंगे, दिस इज आवर जॉब। और ये अगले मिथ से भी रिलेटेड है कि करेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी। अगले मिथ पे हम अभी आते हैं कि पीएमएल नून बहुत बड़े मैनेजर्स हैं, बट ये करेंसी का मुझे प्रोजेक्शंस थोड़ी सी बताओ। नवाज शरीफ साहब कहने लग गए 500 पे डॉलर जाएगा। हु इज टू बी, मगर वो ऑब्वियसली टू स्केयर द हेक आउट ऑफ एवरीवन, वो लोगों को डराने के लिए बातें कर रहे हैं। मगर आप क्या कहते हैं, वॉशिंगटन में क्या, ग्रेपवाइन क्या कहती है? वेल लुक, द फर्स्ट थिंग जो लोगों को समझ आनी चाहिए वो ये है कि डॉलर की कीमत या पाकिस्तानी रुपए की कीमत अगेंस्ट एनी करेंसी इन द वर्ल्ड इज लाइक द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। गंदम हो गया, चीनी हो गई, देर ऑल कमोडिटी, सो एज इज द प्राइस ऑफ योर करेंसी। अब उसकी प्राइस जो है इट्स लिंक टू डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई ऑफ करेंसी क्या होती है डॉलर्स की, आप अर्न कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स, आपके पास रेमिटेंसेज आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट आ रही है, या आप बोरो करके डॉलर्स अपनी मार्केट में ला रहे हैं। दैट्स द वे टू सप्लाई द फॉरेन करेंसी, द डॉलर इन दिस इंस्टेंस। ऐसा ही है। ठीक है। अब डिमांड जो है वो आपकी आती है इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक्ड है, उसकी जो है लिंक है इंपोर्ट्स के साथ, आपकी एनर्जी प्राइसेस वगैरह वगैरह के साथ। अब उस फंक्शन के अंदर एक बड़ा कंपोनेंट ऑब्वियसली इज आल्सो योर फिस्कल डेफिसिट, व्हिच इज बेसिकली हाउ मच you are unable to meet your expenses through the taxes that you receive, which then means you borrow money, which means the supply of the rupee goes up in the market, which obviously has an impact on its price. In a very without trying to complicate this a lot, one, Pakistanis need to get over this obsession of a currency value being a driver of economic success. It's not. In fact, जो जिन मुल्कों ने तरक्की किया उन्होंने perpetually undervalue करके अपनी currency को exports बढ़ाई हैं. China is the biggest example of that in recent decades. Sure. Number two इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान की जो situation है economically, again आसान अल्फाज में वो ये है कि आप मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट करते हैं. इट्स लाइक प्रोवाइडिंग सम फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी टू अ कैंसर पेशेंट. It will obviously have side effects in the form of imported inflation and pain for the masses while the adjustment is going on, but you will get to some level of balance. But if you, in the middle of the radioactive chemotherapy context, go to a हकीम और वो आपको ओपियम दे देता है और आप कहते हैं कि मुझे अब ज़रूरत नहीं क्योंकि दर्द ख़त्म हो गया, मैं रेडियोएक्टिव कीमोथेरेपी नहीं करा रहा, you will eventually die. And I think that's something the Pakistanis need to get over, is that this obsession with a strong currency leads to policies that may look good in the near term because they're like opium. They pause inflation, they create a feel good factor in the economy, but eventually that peg bursts, which we've seen many times in even in my life. मुशर्रफ के ज़माने का टूटा, फिर डार का टूटा 2018 में, फिर डार पैग अब वापस टूटा 2022-23 में. So they inflict a lot of pain, and the macroeconomic prudent policy is to continue with a market determined exchange rate because this is a commodity, and a commodity that you're unable to earn or print yourself. So don't fix and obsess over the fixing of the price of that commodity. It will only destroy you in the long run. उजैर मियां, आई मस्ट से तुम्हारी जो मिसालें होती हैं ना माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त होती हैं। कभी तुम जोड़िया बाजार ले जाते हो, कभी तुम हकीम साहब के पास का दौरा करवाते हो। आई लव इट। मगर नाउ दैट आई आसान हैव हो यू, जाता है लोगों को समझाने के लिए. ऐसा ही है। मगर लुबे लुबाब ये है कि एक तो ये जो स्ट्रॉन्ग रुपी वाली जो एक मिथ है, जो अंग्रेजों के जमाने से बाय द वे चलती आ रही है, इसकी एक बेसिस है स्ट्रॉन्ग पाउंड स्टर्लिंग वगैरह, पाउंड कभी नहीं गिरता वगैरह वगैरह। इस पे बाय द वे जो लोग सुनने वाले और देखने वाले हैं, इस पे एक द क्राउन है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, उसमें एक एपिसोड है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स के जो क्वीन है वो क्या करती हैं खुद पर्सनली
पाउंड को सस्टेन करने के लिए। वो ऑफ कोर्स 50-60s में है कि इंग्लैंड को, बर्तानिया को भी आईएमएफ की जरूरत थी, एंड द यूएस इवेंचुअली बेल्ड देम आउट ऑन दैट। 50-60s की बात है, मगर वही शायद इंपीरियल हैंगओवर है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का, जो चलता है और जिसके बेसिस पे हमारे जो बॉसेस हैं जीएचक्यू में, वो इसहाक डार को कीज टू द किंगडम दे देते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, उजैर मियां। एक जो बात चलती है, सालों से चलती आ रही है, हमारी जनरेशन को, हमारी पिछली जनरेशन को, हमारी अगली जनरेशन को बताया जा रहा है कि दुनिया के बेस्ट मनी मैनेजर्स जो हैं वो शरीफ्स हैं। जिधर मुड़ो गवाल मंडी में, जिधर मुड़ो रायवंड में, आपको वही जबरदस्त किस्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट मनी मैनेजर मिलता है। इनसे बेहतर कोई है ही नहीं पाकिस्तान की मीशत के लिए। और ये इस हिसाब से अपने वोट लाते हैं। और ये इसलिए जनरल बाजवा को कोट किया हुआ है, हमारा ही एक दोस्त है, वाशिंगटन में होता है, नाम नहीं लूंगा, उसने कोट किया हुआ है नवाज शरीफ के बारे में कि जनरल बाजवा कहता था कि खांदा है मगर लांदा बीते है, मीनिंग ट्रांसलेशन के खाते हैं शरीफ्स मगर लाते भी हैं, बिजनेस लाते भी हैं, दे मनी वाइज। ये मिथ आज किधर खड़ी है उजैर यूनुस, इन योर पर्सपेक्टिव? I mean, look, for me, you started with this point ke PMLN is my favorite party. So just for your नहीं नहीं मैं listeners, नहीं nahi, नहीं I know मैं it's a नहीं joke. नहीं मैं प्यार से तुझे मैं हाँ, तंग नहीं, I करता हूँ। know. लेकिन For मैं those who context don't know, Uzair and I went to school together as well. We worked together. हमारा हंसी मजाक चलता है. I am not in any way saying कि ये तुम्हारी कैसे नहीं, फेवरेट है और ना। उसमें लोग सीरियस ले लेते हैं, and it's a perception a lot of people have for whom history perhaps began in 2018, but I'll give my own career's context, right? Vajad, one of the first proper analyses I publicly wrote was in October 2015 or 16. I may be getting the year wrong. It was published in the Friday Times. And it was basically a critique of the dark economy at that point in time. उस वक्त जो है लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे सीपैक को, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को पाकिस्तान में। और मेरा एनालिसिस था कि इवेंचुअली ये बबल बर्स्ट होगा और उस बबल के बर्स्ट होने के बाद महंगाई आएगी, आपने आईएमएफ पे जाना होगा। एंड आई वाज प्रूवन, अनफॉर्चुनेटली प्रूवन राइट ओवर देयर. So my career in publicly analyzing Pakistan's economy began with the critique of Ishaq Dar. और ये Good to know. एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी ये है कि 2023 में 7 साल बाद मैं वही काम कर रहा हूँ कि आई एम आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द सेम मैन, सेम पॉलिसीज बीइंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन इन पाकिस्तान, एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, एज आइंस्टाइन सेड, राइट? सो दे आर नॉट गुड मैनेजर्स, एंड द इसके अंदर ऑब्वियसली इंटरवेंशन का एक बहुत बड़ा काम है कि उनको उसी वक्त निकाल दिया जाता है जिस वक्त वो ये बयानियां बना सकें कि देखें हमारे ज़माने में तो सब बड़ा ठीक था, हमें निकाला, उसके बाद मईशत ख़राब हो गई। 2018 में इन्होंने ये बयानियां बनाया इन दैट सेंस एज वेल। बट ये जो ककू इकोनॉमिक्स की पोजीशन है, ऐसा नहीं है पीएमएल नून में या पीपल्स पार्टी में या इवन पीटीआई और एमक्यूएम में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको ये बातें समझ आती हैं। But the dominant theme of the PMLN has been accounting gimmickry, because the finance minister is a chartered accountant. He likes to use, numbers to create a sense of stability, but it's not working. People see through it. Everybody from the trader in Jodia Bazaar to the economist sitting here in the IMF and the World Bank in Washington, D.C. knows what's going on, and there is no running around it. In fact, अगर आप you mentioned the crown, तो अगर crown का और यूके का लिया जाए तो दुनिया का अमीर तरीन आदमी, one of the richest men, George Soros, he made his money betting against the Central Bank of England. और उसने पाउंड का पैग ब्रेक किया। तो people know you can't run against the market, और ये जो गिमिक्री है PMLN की, it's come back to haunt them. And as I wrote in a recent article for Dawn, the economic rubble and the disaster they've created has buried millions of households in Pakistan. Unfortunately, 4 million falling below the poverty line, but it might just bury the house of Sharif for good as well. आई सी योर पॉइंट। ये इन्होंने एक पूरी जनरेशन को इम्पोवरिश किया है, मगर मोर देन एनीथिंग अपनी लेगेसी बहुत डैमेज की है। तो टू योर पॉइंट कि इसहाक डार साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते, आई नो यू गॉट अ हार्ड आउट सून, मगर एक छोटा सा किस्सा, एंड फिर लास्ट यूएन में था मैं, 2015-16 की बात है, इसहाक डार भी थे, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त। आई वाज एम्बेडेड विद द पीएम्स टूर, एंड बॉन्ड मार्केट्स में उस वक्त कुछ हम फ्लोट कर रहे थे। आई डोंट रिमेंबर द डिटेल्स, बट वी वर फ्लोटिंग अ बॉन्ड एंड इट वाजंट बीइंग वेरी वेल रिसीव्ड,
ये जब सवाल मैंने पूछा, हाथ में मेरे कैमरा था, मेरा ऑज़मो था, जब सवाल पूछा, इसहाक डार साहब नजर आ गए, साथ ही वजीर आजम साहब थे। तो इसहाक डार और वजीर आजम को दोनों को पकड़ के माइक ऐसे किया, सवाल पूछा, तो वजीर आजम साहब ने कहा पूछे ना, साथ साथ खड़े हैं। He spoke to me, I swear to God, उज़ैर, मुझे नहीं पता कि उसने फ्रेंच बोली है या ज़ैम्बियन बोली है या स्वाहिली बोली है, जापानी बोली है. He just gave me a bunch of numbers, right? Which made no sense, not as someone who's in the communication business. And I turned back to Nawaz Sharif and Nawaz Sharif said, see, I told you, he has all the answers, and they both walked off. And I feel like that's how he's even been misleading the Sharifs. That's how dangerous of a character I think. I may be completely wrong. That Ishaq Dar is with his jargon. Magar, to your last point, Uzair, दूसरी तरफ जो तुम्हारी सेकंड फेवरेट पार्टी है, जो मैं मजाक कर रहा हूं, पीटीआई जो है, वो कहते हैं कि वी हैव ऑल द आंसर्स. तो ये अब पांचवी और आखिरी में था. आई नो यू हैव टू गो, 20 मिनट हो गए हमारे. क्या ये बात सही है? डज द पीटीआई और द अदर साइड एज यू कॉल इट, क्या इनके पास ये सब जवाब हैं? अगर पीएमएल नून फेल हो गया, क्या पीटीआई पास हो जाएगा? अक्रॉस द बोर्ड वजाहत, पीटीआई हो गई, इवन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हो गया, दूसरी जमातें हो गई, दे डू नॉट सीम टू हैव अ ग्रास्प. आई थिंक they're being delusional, and if they're not being delusional and they know कि कितनी serious situation है, so they're being flat out dishonest with the people of Pakistan in terms of the nature of this crisis. PTI के पास जवाब नहीं है, and I'll give you two examples why I say that. सितंबर में मैं इनके सितंबर 2022 में इनके एक सीनियर लीडर से मिला, और उनसे मुलाकात जब मेरी हुई तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी इलेक्शंस के अंदर. तो मैंने कहा ठीक है, अज्यूम करते हैं आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है. सितंबर 2022 में तो इकोनॉमी फिर भी आज से काफ़ी बेहतर थी. तो मैंने कहा आप इस इकोनॉमी को मैनेज कैसे करेंगे, व्हाट्स योर रोड मैप, हेल्प मी अंडरस्टैंड इट. तो उन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त जो है पाकिस्तान में मसला है डॉलर के इनफ्लो आउटफ्लो का. तो जब खान साहब वजीर आजम बनेंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानीज उनको ट्रस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में और डॉलर का इनफ्लो आएगा और मईशत मुस्तहकम हो जाएगी. आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस इज अ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीटीआई इनर सर्कल ऑफ खान telling me this face on in person. Wow. Right? That's what I was told. The second example I'll give, which echoes what I heard. So hold on. So the plan is the international sex appeal of Imran Khan. कि people love Imran Khan, and because people love Imran Khan, लोग पैसा देंगे. लोगों ने डैम फंड के लिए पैसे भेजे तो वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भेजेंगे. That's nice. the logic. Good plan. And okay. if people think I'm making this up, then go listen to Khan's last Lahore speech. उसके अंदर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान मुकीम डॉक्टर्स 18,000 जो हैं उनकी वेल्थ 200 अरब डॉलर है. और पाकिस्तानी अमेरिकन, द टॉप 10 richest पाकिस्तानी अमेरिकन हैव अ वेल्थ ऑफ 25 बिलियन. तो 18,010 अमेरिकन पाकिस्तानीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स have a cumulative wealth of $225 billion. That's not me saying it. That's Imran Khan, the most popular politician in the country at this point in time. तो वो जो है, हम उनके लिए उनका प्लान है कि सेपरेट कोर्ट्स बनाएंगे, रूल ऑफ लॉ लाएंगे, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे. जब आप थोड़ा सा डिग डीप करते हैं कि इन्वेस्ट किस चीज़ में करेंगे, तो बात घूम फिर के रियल एस्टेट पर ही आती है कि रियल एस्टेट ज़मीन खरीदेंगे और उससे पाकिस्तान में डॉलर आएंगे. ये तो सबका खानदानी पेशा है भाई. तो जी, तो मैंने उस पर एक ट्वीट भी किया था कि मजाकिया किया था कि 2025 अरब डॉलर की 2.5% जो ज़कात है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, वो 5.5 से 6 अरब डॉलर बनती है लगभग. तो ये IMF प्रोग्राम का जो टोटल है पैकेज 6 अरब डॉलर का, ये उतना बनता है. तो अगर अमरीकी पाकिस्तानी जिनको मुल्क से बहुत मोहब्बत है, 225 अरब डॉलर की उनके पास वेल्थ है, 18,010 अमरीकी पाकिस्तानी, वो अगर इस महीने माह रमज़ान में अपनी पूरी की पूरी ज़कात ईमानदारी से निकाल के पाकिस्तान भेजें, तो पाकिस्तान का बेल आउट हो जाएगा. दिस इज द लॉजिक जो मुझे समझ आई खान साहब की बात में. Oh my God. So they're short of ideas. And the last example, reason for why they're short of ideas is like, look, हमने इसहाक डार की बात की. The finance minister in waiting for the PTI, Shaukat Tareen. Shaukat Tareen is the man who burnt the economy to the ground on his way out in April 2022. What he did was criminal. What the PTI did was criminal as well. और अगर घूम फिर के बाद डार से निकल के तरीन पे ही आनी है, तो फिर पाकिस्तान का खुदा हाफिज है. Uzair Yunus, wow, fantastic. That's a damning analysis. मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये जो पोस्ट देसी पोस्ट मिलेनियल 2.0 ये जो तुमने जबरदस्त आज कपड़े पहने हुए हैं, इसके लिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसकी फैशन पुलिसिंग करने के लिए मेरे पास टाइम है. वरना जो तुम्हारा जो स्टाइल है, जो वॉशिंगटन में तुमने ये कोटी पहनी हुई है,
काफी स्टाइलिश है, मैं थोड़ा सा इस पे भी बात करना चाह रहा था, मगर थैंक यू फॉर दिस डैमिंग एनालिसिस। तो इस हमाम में सब नंगे भी हैं और सब गरीब भी हैं, और nobody has the answers, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। Oh well, all right. On that note, हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। Uzair Yunus is the director of the Pakistan Initiative at the Atlantic Council. He was in Washington. I am in London. मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में आगे mainland Europe जा रहा हूँ। कल हमारा कोई और टॉपिक था, आज हमारा कोई और टॉपिक है। पाकिस्तान एक टॉपिक रिच कंट्री है, टॉपिक्स चलते रहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम खाली सियासी बातें करें। आज इकोनॉमी पे बात करना जरूरी था। उजैर की जो इकोनॉमी पे पॉडकास्ट है, पाकिस्तान में पॉडकास्ट है, जरूर उस पे सब्सक्राइब करें। उजैर जल्दी से बता, तेरा क्या है हैंडल यूट्यूब इट्स पे? एट पाकिस्तानोमी, राइट। PAKISTONOMY। मैं तो बेवकूफ, मेरी बेवकूफ और पठान बातों से अगर आप तंग आ जाएं तो, और थोड़ा सा अपने जेब की फिक्र करें, तो उजैर की जो बातें हैं मुझसे ज्यादा समझदार होती हैं इकोनॉमी पे। प्लीज गो एंड hit him up often if you want to understand the economy. Nobody better from his generation of thinkers to really tap in to what's going on economically. Subscribe करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, गाली करें, गलोच करें, मगर प्यार करें जरूर करें। I will talk to you very soon, और मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। टेक केयर, खुदा हाफिज।